लो भैया, बिग बॉस 18 के घर में एक बार फिर से सारी हदें पार हो गई है। अविनाश मिश्रा और रजत दलाल ने एक बार फिर से हाथापाई कर ली और बिग बॉस के रूल को ब्रेक कर लिया है। भाई साहब, इतनी घमासान लड़ाई हो गई है बिग बॉस के घर में कि सभी घर वालों को दोनों को छुड़ाने के लिए आना पड़ा और इसके बीच में किसी तीसरे इंसान को चोट भी लग गई है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी लड़ाई की शुरुआत तो तब होती है जब विवियन डी सेना के हाथ में नॉमिनेशन की पावर आती है, क्योंकि ये पावर उसे खुद बिग बॉस ने दिया है। होता कुछ ऐसा है कि बिग बॉस अब टाइम गॉड को किसी 8 सदस्य को नॉमिनेशन करने का पावर देते हैं। तो इसमें जो विवियन डी सेना है वो टोटल 8 लोगों को नॉमिनेट करने वाला है, जिनमें से पहला है चाहत पांडे, दूसरी है और जिनमें से पहली कंटेस्टेंट है चाहत पांडे, दूसरा है रजत दलाल, तीसरा है करण, चौथा है चुंग, पांचवी है श्रुतिका और छठा है आरफीन खान और सातवां है सारा और आठवां है बग्गा पाल जी। मतलब इन 8 लोगों को नॉमिनेट करने वाला है विवियन डी सेना। इस नॉमिनेशन से कहीं ना कहीं सभी घर वाले एकदम नाखुश है। करण भी नाखुश है, क्योंकि करण का ये कहना था कि जो तुम्हारे 3 दोस्त है तुमने उसको तो नॉमिनेशन में लिया ही नहीं, क्या उनसे इस हफ्ते कोई गलती नहीं हुई और तुमने इस हफ्ते उनसे कोई काम भी नहीं करवाया, तो तुम फेयर नहीं हो। तो करण भी इससे नाखुश है और चाहत भी इससे नाखुश है। चाहत कहती है कि इवन चाहत के बारे में कहता है कि चाहत किसी मुद्दे पर बात नहीं करती, इसका कोई ओपिनियन नहीं होता, ये एक ही बात को लूप में बोलती रहती है। ये तो नॉमिनेशन की बात है, लेकिन नॉमिनेशन के बाद भाई साहब रजत दलाल और विवियन डी सेना में बहस स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, रजत दलाल और विवियन डी सेना में बहस स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब विवियन है वो रजत दलाल को कहता है कि जब तुम जेल में थे तब भी तो तुमने इक्वली खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, इसलिए मैं जो मेरे फ्रेंड है मैं उनके साथ थोड़ा अनफेयर हूँ, मैं उनको थोड़ा ड्यू टू नहीं सौंप रहा हूँ और उनका मैंने नॉमिनेशन भी नहीं किया है। तो रजत दलाल कहता है कि अब विवियन डी सेना से ये रिप्लाई करता है कि तुम अकेले बोलो ना, अकेले के दम पर बोलो। तभी विवियन कहता है कि अरे भाई, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, मैं खुद के दम पर बोल रहा हूँ, तेरे में हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखा, छू के तो दिखा मुझे एक बार। भाई साहब, अब ये विवियन डी सेना जैसे ही बोलता है रजत दलाल को, तो रजत दलाल एकदम से भड़क जाता है, एकदम फट जाता है और वह विवियन के पास जाकर ऐसे प्यार से छू देता है, ऐसे छू देता है, कहता है ले छू दिया, जो पारना है पार ले, जो करना है तुझे कर ले। अब भाई साहब, अब लेकिन विवियन तो इतना झगड़ने वाला नहीं, वो हमेशा बहस में ही रहता है। लेकिन उसका चेला अविनाश मिश्रा वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। वो अब खड़ा होकर अब रजत दलाल से बहस करने लगता है और कहता है कि मतलब रजत दलाल से बहस करने लगता है। तभी रजत दलाल कहता है कि लो गुरुजी, मतलब गुरुजी किसको कह रहा है? विवियन को कह रहा है, लो गुरुजी आपका चेला आ गया, अब आपका चेला आपके खातिर लड़ने आ गया, आपका चेला मेरे से लड़ेगा। भाई साहब, अब जैसे ही रजत ये बोलता है अविनाश मिश्रा और भड़क जाता है। अविनाश मिश्रा कहता है कि अब मैं चेला नहीं हूँ, मैं तेरे लिए अकेला काफी हूँ, आप मुझसे भिड़ ले। अब दोनों में इतनी घमासान लड़ाई हो जाती है, दोनों में फाइट हो जाती है। भाई साहब, ये फाइट काफ़ी खतरनाक होती है, दोनों एकदम दूसरे हाथापाई पर उतर आते हैं और रजत दलाल तो भाई साहब अविनाश मिश्रा को कंधा पकड़ लेता है, उसे धक्का दे देता है और दोनों हाथापाई करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर सभी घर वाले आकर दोनों को छुड़ा देते हैं। लेकिन इसी के बीच वहाँ पर ईशा और एलिस भी होती है और इस लड़ाई के बीच में दोस्तों रजत दलाल जैसे ही धक्का दे रहा होता है तो वो गलती से वो ईशा को धक्का दे देता है और ईशा नीचे गिर जाती है। तो ईशा को हल्की हल्की चोट भी आई है। क्या ये चोट भी आई है या फिर नहीं, ये तो हम लोगों को अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से फाइट चल रही है बिग बॉस 18 के घर में। भाई साहब, रूल ब्रेक हो चुका है, हाथापाई हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि इस वीकेंड में अब इन दोनों की अच्छे से वाट लगने वाली है। सलमान खान रजत दलाल और अविनाश मिश्रा की अच्छे से वाट लगाने वाले हैं। ये लड़ाई चल रही है घर में और इन 8 लोगों का नॉमिनेशन हो चुका है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब से भाई साहब ये घर में कशिश कपूर और ये दिग्विजय राठी ने एंट्री मारी है, तब से घर में भाई साहब घमासान मच गया है। अब घर में ऐसा लग रहा है कि अब जोड़ियाँ बनती हुई नजर आ रही है, मतलब गुरु बनते हुए नजर आ रहे हैं। रजत दलाल फाइनली अब दिग्विजय राठी के साथ मिलकर खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती पहले से भी। और कशिश कपूर भी भाई साहब वो अलग ही फॉर्म में नजर आ रही है। कशिश कपूर को यहाँ तक कि ईशा ने कह दिया कि ये चाहत की प्रो वर्जन है, मतलब समझ रहे हो, चाहत की प्रो वर्जन कह दिया है ईशा ने
कशिश कपूर को। तो कहीं ना कहीं अब कशिश कपूर भी सभी इन दोनों लड़कियां एलिस और ईशा पर भारी पड़ने वाली है। और जो दिग्विजय राशि है ये अविनाश मिश्रा और विवियन डिसेना से आते ही एकदम लड़ना चालू कर दिया। और भाई साहब आज के एपिसोड में इन दोनों की बहस और फाइट भी दिखाई गई है। तो इस तरीके से घर में हाथापाई और फाइट होना चालू हो गया है। तो बड़ी अपडेट तो ये है कि अब विवियन अविनाश मिश्रा और रजत दलाल की खूब घमासान भरी फाइट हुई है। तो भाई साहब देखना ये है कि अब इस फाइट के नतीजा क्या होता है, क्या इसमें किसी को चोट भी आई है या फिर नहीं। मिलते कुछ ही देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।